गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज़ाद का जम्मू में हामियों के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुलाम नबी आज़ाद सांबा और कठुआ के हामियों से अपने घर पर मुलाकात कर रहे हैं। आज़ाद के हामी जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि दीगर जमातों के रहनुमाओं ने भी उनके साथ आने की ख्वाहिश का इजहार किया है। गुलाम नबी आज़ाद यहाँ इस जम्मू में जो रेजिडेंस है, यहाँ पे हम पीछे देख सकते हैं, ये जो रेजिडेंस है यहाँ पे पिछले 3 दिनों से लगातार हैं। 4 तारीख को जम्मू पहुँचे थे। जम्मू में उन्होंने एक रैली को यहाँ पे खिताब किया था और एक संकेत दिए थे कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। उसके बाद तब से आज तीसरे दिन लगातार 3 दिनों से वो डेपुटेशंस को मिल रहे हैं, डेलीगेट्स को मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं और कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा और परसों से वो चिनाब वैली का दौरा करेंगे और फिर कश्मीर जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं गुलाम नबी आज़ाद के बहुत ही लॉयलिस्ट और फॉरवर्ड मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा, जो कि रियासी एरिया से भी आते हैं और कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जुगल जी, आज़ाद साहब अब तीसरा दिन है आज यहाँ पे उनका, क्या ऐसा माहौल है, क्या किस तरह से लोग आ रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही है? एक तो आपने देखा जिस दिन जी आए, पहली आपने वो जन सैलाब था जो रैली का, वो आपने देखा जितने अंदर लोग थे उतने बाहर लोग थे। उस दिन हालांकि मौसम भी खराब था, डाउट था कि कहीं मौसम की वजह से लोग घर से निकलें या ना निकलें, लेकिन काफ़ी आपने देखा उसमें था। अब जैसे 4 दिन का टूर है, जैसे 4, 5, 6 और 7 का, 8 के बाद तो फिर चले जाएंगे वैली में, चले जाएंगे चिनाब वैली में। तो कल का इन्होंने रखा था कि जो लोग दूर दराज के हैं, जैसे कोई आएगा तो वापस कैसे जाना है, तो कल तो वे मिले पुंछ रजौरी के लोगों से, डोडा के लोगों से, या किश्तवाड़ भद्रवाह जो भी रामबन शामबन वगैरह की जो उस एरिया के। आज जो रखा है इन्होंने जो सिलेक्टेड, क्योंकि अब वो लोग मिल रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टियों के भी मिल रहे हैं जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो लोग आज़ाद साहब को पसंद कर जो वोटर भी हैं, जो सपोर्टर भी हैं, तो वो छोड़कर पार्टी यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि हमारी पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि हम जो पार्टी छोड़कर आएंगे वही मिलेंगे। तो आज वही भीड़, कल भी आपने देखा कितनी भीड़ थी, आज फिर शुरू हो जाएगी। जैसे आज रखा है इन्होंने, कठुआ है, उधमपुर है, रियासी है, तो ये लोग रखे हैं। हालांकि उधमपुर का कल चेंज कर दिया इन्होंने कि उधमपुर में जाते समय में वहाँ मिल लूंगा उधमपुर, क्योंकि कल परसों वो निकलेंगे यहाँ से, तो सुबह शायद उनको परसों वहीं उधमपुर में मिल लेंगे। तो आज जैसे आप कह रहे हो कि कैसा है, तो वो आप खुद ही देख लो, खुद ही समझ लो। अभी तो शुरुआत में ही आप देखो कहाँ अंदर काफ़ी भीड़ है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों का मन था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब रियासत के अंदर आए, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डेवलपमेंट की है, काम किए हैं, और जो उन्होंने उस दिन अनाउंस किया, उन्होंने सीधा फोकस रखा कि हमने स्टेटहुड वापस लेनी है। स्टेट वापस आएगी। उसके बाद जो 2-3 चीज़ें और कही, जिसमें कि यहाँ कोई बाहर का आदमी नौकरी नहीं करे, उसके लिए भी कहा उन्होंने, ज़मीन खरीदे ना कोई भी, उसके लिए भी कहा। तो ये उनका टारगेट, एक लाइन है उनकी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा एक हलचल सी हुई है इन सब चीज़ों के लिए, और बहुत जल्द वो पार्टी भी बनाएगी, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जुगल जी, ये तो यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान में नेशनल कांग्रेस के कई लीडरान ज़बरदस्त टिप्पणियां कर रहे हैं। वो तो बहुत उन्होंने तल्ख टिप्पणियां की हैं उनके यहाँ के दौरे की, बहुत सारे नाम दिए हैं, अलग अलग नामों से उनको पुकार रहे हैं। क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन तो होती है ना, जिस वक्त आदमी कब बोलता है उल्टा सीधा, तब बोलता है जब फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन तो है उनको। जहां तक नेशनल लेवल पे है उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, वो तो खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं। जहां तक रियासत की बात है, यहाँ जो लोग कुछ कहें या ना कहें, ये उनको मालूम है कि हमारी नीचे से जमीन खाली हो चुकी है, यहाँ उनके पास बचा कुछ नहीं है। अब तो खाली सिद्दी चौक दफ्तर ही है ना, बाकी तो सब निकल गए हैं। अब आपके पास सारी लिस्ट है, मैं उसको कहूँ कि ये आया वो आया, वो तो सारी लिस्ट है आपके पास। फ्रस्ट्रेशन में बोलता है आदमी, तो वो फ्रस्ट्रेशन है, तो उसमें क्या कह सकता हूँ। ये थे जुगल किशोर शर्मा, साफ कह रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद है उनका जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग इनके पास आ रहे हैं, और जो उनके जो बाकी पार्टियों से हैं वो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और इसके बाद जब वो चिनाब वैली का दौरा करें और कश्मीर का दौरा करें, उसके बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं वो, और जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी वो सेकुलर पार्टी के साथ अलायंस भी कर सकती है। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।